हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद मनीष सर पर आज बात करेंगे कक्षा 7वीं का जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। मुख्यतः प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनानुसार योग्य कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद अर्थात पैसेज, तो आपको पैसेज दिया होगा और पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों का आपको उत्तर पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब आप पैसेज में से आंसर लिख रहे हो ढूंढकर, तो जो आकृतियां बनी हुई है, जो वेब डायग्राम बने हुए हैं, बिल्कुल वैसा ही वेब डायग्राम आपको बनाना है और सारा आंसर उसके अंदर ही लिखना है। उसके बाद 2 मार्क्स के लिए स्वमत लेखन आएगा। स्वमत या अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, तो 2 मार्क्स का ये आता है एग्जाम में। आपको अपना विचार लिखना है। जैसे प्रश्न ये हो सकता है कि वृक्ष काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए, तो आपका विचार लिखना है काटने चाहिए तो क्यों काटने चाहिए। इसमें आपको 5 से 6 वाक्य लिखना बहुत ज़रूरी है, और नहीं काटना चाहिए तो क्यों नहीं काटना चाहिए, इसके बारे में भी 5-6 वाक्य आप लिखोगे, तब जाकर आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि जब पैसेज में से आप लिखते हो तो आपको डिक्टो वर्ड्स उठा के लिखने हैं। मात्राओं की गलती वहाँ पर अक्षम्य है, तो अगर आपकी मात्राओं की गलती होती है तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, मार्क्स काट लिए जाएंगे और पूरे मार्क्स काट लिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सूचना अनुसार योग्य कृतियाँ कीजिए। अब पहले में क्या था, पैसेज था। दूसरे में क्या है, पोइट्री है। पोइट्री की कुछ पंक्तियां देंगे, ये 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, और इसमें भी आपको कुछ प्रश्न दिया जाएगा, वैसे ही जैसे संजाल पूर्ण करो, आकृति पूर्ण कीजिए, इस तरह के प्रश्न होंगे। कारण लिखिए और उसके बाद समानार्थी, विरुद्धार्थी, ऐसे प्रश्न होंगे, वो आपको लिखने हैं। इसमें भी कविता का सरल अर्थ लिखना है, वो भी 2 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए शुरुआत कैसे करनी है। अगर कविता का सरल अर्थ लिखना है तो कैसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती की फूल और कांटे कविता से ली गई हैं, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताते हैं कि, के बाद आपको लिखना है कि फूल और कांटे दोनों का जन्म एक ही जगह पर होता है, एक सी चांदनी उन्हें मिलती है। इस तरीके से सेंटेंस बनाकर लिखना है। ये भी आपका 4 से 5 वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 8 नंबर के लिए, प्रश्न क्रमांक 2 6 मार्क्स के लिए, और प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो सूचनानुसार योग्य कृतियाँ कीजिए। यह व्याकरण विभाग होगा, ये भी आपको 6 मार्क्स के लिए आएंगे। इसमें आपको 6 अंक व्याकरण से प्राप्त करने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आगे देखते हैं कि व्याकरण में किस तरीके के प्रश्न आएंगे। जैसे पहला प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों के शब्द भेद पहचान कर लिखिए। शब्द भेद में क्या होता है, ये कोई शब्द दिया होगा, कोई वाक्य दिया होगा, उसमें एक शब्द अंडरलाइन किया गया होगा, और पहचानना है आपको उसमें क्या पहचानना है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। अब संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गीता, आगरा, वर्सोवा, कुत्ता, शेर, इस तरीके। वाक्य भी दिया हुआ है। लिखने का तरीका देखिए, देख लीजिए ध्यान से। दादी माँ को सब बतलाया। अब दादी को अंडरलाइन किया गया। दादी क्या है, अब देखो, प्रश्न लिखना है, वाक्य लिखना है, उसके बाद जो शब्द दिया गया है उस शब्द को बाहर निकालना है और फिर आगे लिखना है। जैसे दादी, उसके आगे संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, तू, वह, आप, तुम्हारा, मेरा, हमारा, ये सारे शब्द हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, हम आज़ाद हो गए हैं। हम शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो हम क्या है, सर्वनाम। हमको बाहर निकालना है, उसके सामने लिखना है सर्वनाम। वैसे ही वह बहुत उदास हो जाता है, वह शब्द को अंडरलाइन किया गया। कई बार अंडरलाइन किया होगा, कई बार नहीं किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आपको खुद से ढूंढना है और नीचे उस शब्द को लिखकर वो कौन सा भेद है शब्द का, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, वो आपको लिखना है। यहाँ पर वह क्या है, सर्वनाम है। अगला देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, कीमती, चालाक, खट्टा, मीठा, मोटा, पतला, 10, 15, कुछ।
ठीक है, ये सारे शब्द होंगे। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, मुझे ज़्यादा फूल चाहिए, कम ज़्यादा ये भी आता है। तो ज़्यादा क्या है, विशेषण है, उसको अलग निकाल कर लिख लिया गया विशेषण। विशेषण लिखते समय बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो आपको वो अच्छे तरीके से लिखना है। उसका दूसरा क्या है, श्याम परिश्रमी लड़का है। श्याम कैसा लड़का है, परिश्रमी। तो परिश्रमी क्या है, विशेषण है। तो परिश्रमी शब्द को बाहर निकालना है और उसके सामने आपको विशेषण लिखना है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे दुनिया, एकता, तो आपको उस शब्द से एक वाक्य बनाना है। शहर, गांव, सयानी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही शब्द आएंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। आपको शब्द दिए जाएंगे और उसका आपको वाक्य बनाना है। वचन बदल कर लिखिए, वचन बदल कर लिखना है। उसमें क्या, एक वचन दिया होगा तो बहुवचन में बदलना है, और बहुवचन दिया होगा तो एक वचन में। जैसे यहाँ जिम्मेदारी शब्द दिया हुआ है तो जिम्मेदारी का क्या हो जाएगा, जिम्मेदारियाँ। बहू का क्या हो जाएगा, बहुएं। कली का क्या हो जाएगा, कलियाँ। घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े। उसी प्रकार आपको वचन बदलकर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। काल पर पहचान कर लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। काल पहचानना है। देखिए काल सबसे सिंपल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, काल के 3 ही भेद हैं, कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो वर्तमान काल की पहचान क्या है या है। किसी भी वाक्य के आखिर में अगर आपको है मिल जाता है तो समझ लीजिए वर्तमान काल है। भूतकाल क्या है, था, थी, थे। किसी वाक्य के आखिर में अगर था, थी, थे मिल जाता है तो वो भूतकाल हो जाएगा। भविष्यकाल क्या है, किसी भी वाक्य के आखिर में अंत में अगर गा, गी, गे मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, भविष्यकाल हो जाएगा। बस यही देखकर, ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, इसी को देख के आपको पहचानना है और काल लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपकी किताब में बहुत सारे, मतलब 3 लेसन में बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं। अब लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक मुहावरा यहाँ पर है, दुखड़ा रोना। दुखड़ा रोना अर्थात दुख सुनाना। ठीक है, ये आपको अर्थ लिखना होगा। अर्थ लिखने का नंबर मिलता है। उसके बाद वाक्य, वैसे वाक्य हेडिंग डालना है और लिखना है, सेठ जी सबके सामने अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि यही सेंटेंस आपको लिखना है, आप अपने हिसाब से अपने मन से सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो, लेकिन मुहावरे का ही वाक्य बनाना है। वाक्य में मुहावरा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मुहावरे का के अर्थ का आपने वाक्य बनाया तो वो गलत माना जाएगा, उसका मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगला देखिए, लिंग बदलो। ठीक है, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही होता है हिंदी में। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देखो, लिखने का तरीका यही है। गुड्डे लिखा है तो डैश करके गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया। अभिनेता, अभिनेत्री। ऊंट, ऊंटनी। हंस, हंसिनी। लड़का, लड़की, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग, जैसा कि इसके पहले भी मैंने कई बार वीडियो बनाया है, तो उपसर्ग क्या होता है, उ, अ, मतलब किसी भी शब्द के आगे कोई अक्षर जोड़ दीजिए और नया शब्द बनाइए। उसी तरीके से प्रत्यय में देखिए, किसी शब्द के पीछे कोई अक्षर जोड़ दीजिए और नया शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे काम शब्द उदाहरण दिया गया है, तो बे प्लस काम, बेकाम, और काम के साथ प्रत्यय अगर याब जोड़ देंगे तो कामयाब हो जाएगा। उसी तरह रूप का क्या हो जाएगा, कुरूप और रूपवान। हल्का, हल्का क्या होगा, हल्का हो सकता है कटहल, हलधर। पुत्र का कुपुत्र, पुत्रवान। ईमान का बेईमान और ईमानदार। उसके बाद समानार्थी और पर्यायवाची, दोनों एक ही बात है। समानार्थी और पर्यायवाची एक ही बात है कि आपको सिनोनिम्स लिखना है। ठीक है, जैसे उपहार, भेंट, पेड़, वृक्ष। विरुद्धार्थी या विलोम शब्द क्या होता है, कोई भी शब्द जिसका आपको ऑपोजिट या विलोम लिखना है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसका ऑपोजिट लिखना है, विलोम लिखना है, तो आपको क्रॉस का चिन्ह होना चाहिए। देखो मैंने उसमें लिखा हुआ है खुशी, गम, प्यार, नफरत। ठीक है, उसके बीच में क्रॉस का साइन होना चाहिए क्योंकि ये ऑपोजिट है। उसके बाद शब्द युग्म लिखिए। शब्द युग्म अर्थात 2 शब्दों की जोड़ी, जैसे घर, घर, घर आंगन, कभी, कभी। ये सारे शब्द, ये कहाँ पर प्रश्न आएगा, ये जब परिच्छेद आप पढ़ के आंसर लिखना होगा, उसमें ग्रामर पार्ट जो आता है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। उसी प्रकार लय युक्त शब्द भी है, उसमें भी राइमिंग वर्ड्स लिखने होते हैं, जोड़ियाँ। वो आपको क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक है उसके आखिर में भी दिया हुआ है
और आपके टीचर ने आपको ज़रूर ये पढ़ाया होगा। एक पॉइंट रह जाता है, कारक पहचान कर उसके भेद लिखिए। तो कारक आपको पहचान कर उसका भेद लिखना है, कारक को पहचान कर उसका आपको भेद लिखना होगा। वाक्य दिया होगा और उसमें से आपको कारक पहचानना है, और कारक अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक इसके पहले मेरा वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा।